गुड आफ्टरनून सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। और बताइए आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए हमने लेक्चर नंबर 14 हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार आइए हम जानते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपने डिस्कस किया था क्या, पावर सीरीज। ठीक है, उसके बाद आपका क्या था, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए आपके पास दो मेथड थे। ठीक है, आप कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका था इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, आपने इतना जानने के बाद हमने लास्ट में हमने 6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा हाँ, लास्ट क्लास से हमने एक सोल्यूशन जो हम कराते वहाँ करा रहे थे। ठीक है, हमने वहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें फाइंड करना था। ठीक है, देखिए हमें क्या दे रखा था, सीरीज -1 की पावर n अपान में n इंटू एक्स पावर n, ये हमें पावर सीरीज हमें दे रखा था। ठीक है, हमने फर्स्ट मेथड थे इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने 1 हमने फाइंड किया था। ठीक है, जब हम मेथड 2 हम अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे हमने देखिए मेथड 2 आपका क्या था, एल इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, an की पावर 1/n, और जो आपका an था वो किसके अंदर था, मॉड के अंदर था, मतलब an का एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, देखिए जब हम सोल्यूशन कराते रहे उसमें क्या मिस्टेक हमने किया था, वहाँ पे हमने क्या किया था, हमने मॉड नहीं लिया था। ठीक है, हम उसका डायरेक्ट लिमिट निकाल रहे थे। ठीक है, प्लीज़ आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे मॉड होगा। ठीक है, तभी आपका उसकी जो लिमिट किसकी, -1 की पावर n, ठीक है, अपान में n की लिमिट जो हम लोग बोल रहे थे 0 आएगा। ठीक है, लेकिन वो 0 आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप उसको मॉड लोगे तब आपका बाहर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव में 1 बाई क्या आएगा, 1 आएगा ना, क्या आएगा 1 बाई, बताइए क्या आएगा। देखिए क्या था समझिएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू -1 की पावर n अपान में n। ठीक है, और पूरे पावर क्या था 1/n। ठीक है, जब आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले गए, ठीक है, तो आपका क्या निकल के आएगा 1/n। ठीक है, के पूरे के पावर 1/n। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। और हमने प्रूव किया था कि लिमिट n की पावर 1/n की लिमिट 1 होती है। ठीक, इसलिए आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, मेथड 1 और मेथड 2 से आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका सेम आ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। आज आपका लेक्चर नंबर 41 होने वाला है। ठीक है, देखिए आज के लेक्चर में, आज का जो आपका लेक्चर होगा, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हालांकि इससे IIT जेईई में क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बार हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये रियल एनालिसिस का टॉपिक है। ठीक है, इसलिए हम इसे करा रहे हैं। ठीक है, यदि आप इसको पढ़े रहेंगे आपको कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, देखिए आप लोगों ने जब आप क्लास 12 हम लोगों ने जब आप इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे थे, ठीक है, वहाँ पे लिमिट होता था। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई करते थे, उसका आप लोग रिजल्ट निकालते थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि आपका लिमिट, वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपका लिमिट क्या आ रहा था, फाइनाइट आ रहा था क्लास 12 तक, और यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट भी आ सकता है और फाइनाइट भी। ठीक है, ठीक है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है प्रॉपर और क्या होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, उसको हम अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक, कॉची इंटीग्रल टेस्ट। देखिए हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल टेस्ट से हम पहले डिस्कस करेंगे, कॉची इंटीग्रल टेस्ट, क्या कॉची इंटीग्रल टेस्ट। ठीक है, देखिए क्या होता है, देखिए इसका मैंने पूरा डिफिनेशन नहीं लिखा। ठीक है, यदि आपको डिफिनेशन चाहिए इसका पूरा, ठीक है, तो आप प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप चैनल है, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग
ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं आपको रियल एनालिसिस का आपको PDF को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, हर एक टॉपिक वाइज का, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा आप लोगों को नोट्स चाहिए या नहीं अभी, ठीक है, बताइएगा आप लोग, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में समझ रहे हैं। देखिए शॉर्ट कहने का मतलब है हम इसको हम आसानी से आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है बोलते हैं ना, क्या हुआ गांव की भाषा में क्या है, गांव के है ना तो आदत पड़ गई चलो अच्छा देखते हैं। देखिए समेशन इवन एंड, ये देखिए इंटीग्रेशन आपका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से इन्फिनिटी, मतलब इसका लोअर लिमिट क्या है 1 है, इसका अपर लिमिट क्या है इनफाइनाइट है, ठीक है। इंटीग्रेशन है, ठीक है, f(x) dx, ठीक है। और आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका जो f(x) होगा, ठीक है, वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मतलब है कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए, वो भी कैसा, डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब आपका f(x) यहाँ पे जो होगा आपका क्या होगा, नॉन नेगेटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। पहला नॉन नेगेटिव, ठीक है, दूसरा क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यदि इसका वैल्यू क्या है, ठीक है, सपोज कर दिए ये जो आया इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, या तो फाइनाइट या तो इनफाइनाइट, और यदि आपका फाइनाइट आता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। और यदि आपका इनफाइनाइट होता है तब आपका क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। हमने इसको डिस्कस किया था एक बार, ठीक है, जब आपको ऑस्किलेटरी आपका चल रहा था, ठीक, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस, ठीक है, ऑस्किलेटरी नहीं है ना, उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस सीक्वेंस। क्या, जब आपका डाइवर्जेंस सीक्वेंस चल रहा था तो हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि सीक्वेंस, ठीक है, या तो प्लस इन्फिनेटिव डाइवर्ज करेगा या तो माइनस इन्फिनेटिव, ठीक है, डाइवर्ज करेगा। तो देखिए यदि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट आ गई, ठीक है, तब हम बोलेंगे आपका क्या है, कन्वर्जेंट है, मतलब ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। और यदि आपका इनफाइनाइट आता है, ठीक है, तब आपका सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। मतलब इस इंटीग्रेशन में क्या है, डिपेंड है, ठीक है ना। और हाँ आप लोग एक बात याद रखिएगा, यदि ये फाइनाइट आ गया तो डाइवर्जेंट हो गया, सॉरी फाइनाइट आ गया तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। देखिए फाइनाइट पे कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट पे डाइवर्जेंट, ठीक है। आप लोग दो बात याद रखिएगा, ठीक है। यदि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट है, मतलब क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है, तब हम बोलेंगे आइदर बोथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर। समझिएगा आसान भाषा में, ठीक है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि यदि ये डाइवर्जेंट हो गया, ठीक है, मतलब फाइनाइट वैल्यू आ गया, क्या फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट, क्या, यदि ये इनफाइनाइट वैल्यू आ गया तब ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो गया, तब इसलिए ये भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, दोनों साथ साथ होगा, ठीक है। यदि ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट, एक कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट, टुगेदर मतलब साथ साथ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए फाइनाइट को आप लोग याद रखिएगा कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट को आप लोग डाइवर्जेंट, ठीक है। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कॉची इंटीग्रल टेस्ट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखिए एग्जांपल क्या होगा, मार्कर तो यहाँ पे है ना, चलो एग्जांपल देखो, समेशन, ठीक है, 1/n+1, ठीक है, 1/n+1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। और आपका n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n की वैल्यू 1 से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए इस हम सीरीज को हम इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तब हम इंटीग्रेशन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे क्या रहा है,
फाइनाइट होगा तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट होगा तो डाइवर्जेंट, और दोनों साथ साथ बोलेंगे, ठीक है। मतलब आपका इंटीग्रेशन भी क्या है, यदि इंटीग्रेशन आपका डाइवर्जेंट हो गया तब आपका सीरीज भी डाइवर्जेंट, ठीक है। और आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया तब आपका सीरीज भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। दोनों मतलब साथ साथ, ऐसा नहीं कि एक कन्वर्जेंट है एक डाइवर्जेंट, ठीक है, एक डाइवर्जेंट एक कन्वर्जेंट, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोनों साथ साथ होगा, ठीक, दोनों साथ साथ मतलब डाइवर्जेंट तो दोनों डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट है तो दोनों कन्वर्जेंट, ठीक है। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किसमें चेंज करेंगे, इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो देखिए इक्वल टू, ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन मैंने लगा लिया, ठीक है। अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, ठीक है। तो आप लोग 1 आप लोग लगा लीजिए, कहाँ से जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ, ठीक, कहाँ पे, इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है। अब देखिए हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स। देखिए आप लोग एक बात याद रखिएगा, जो आपका एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारे यू एन होता है। क्या होता है हमारा, यू एन, मतलब जहाँ जहाँ पे आपका यू एन है वो क्या है आपका एफ ऑफ एक्स। देखिए एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/n+1, और जहाँ आपका एन रहेगा वहाँ पे आप लोग क्या रखोगे, एक्स, तो आपका क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1/x+1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, 1/1 क्या, x+1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू में फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे क्या होता है, dx होता है ना, आप लोग dx लिख लीजिएगा। देखिए आप लोगों ने क्लास 12th अपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है कि इसका इंटीग्रेशन होता है 1/x² का क्या होता है, -1/x, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे क्या है, x² क्या है, x+1 का होल स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। अब क्या आएगा, -1/x+1, ठीक है, वहाँ पे x² था तो x आया, ठीक है। देखिए आप लोग, यदि मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे बताने लगा टाइम चला जाएगा, ठीक है, तो प्लीज़ मैं इंटीग्रेशन में फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप लोग वैल्यू निकालिए, देखिए वैल्यू आप वही निकाल पाएगा, वैल्यू वही निकाल पाएगा जो इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करें, ठीक है, ऐसा मत बोलिए सर आप डायरेक्ट करा रहे हैं। देखिए इंटीग्रेशन यदि मैं पढ़ाने लगा तो आपका 15 दिन तो यही ले लीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए -1/x+1, ठीक है। अब देखिए लिमिट कहाँ से जा रही है, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, कहाँ से, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी। अब देखिए पहले हम क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए आगे क्या आपका माइनस है, माइनस तो आपका रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्फिनिटी आप पुट करेंगे तो 1/∞+1 मतलब 1/∞, और 1/∞ क्या था, 0 होता है, ठीक, माइनस, अब x की जगह आप 1 पुट करिए, अपर लिमिट एक बार माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो क्या होगा 1/1+1 मतलब क्या होगा 1/1+1 क्या होगा, ये 1/2, ठीक। और आप देखिए 0 - 1/1 प्लस क्या 1 क्या होगा, 0 - 1/1+1 क्या होगा, -1/1+1, और आपका बाहर क्या है माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/2, और जो कि क्या है फाइनाइट है, क्या है फाइनाइट है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, इसलिए इंटीग्रेशन क्या होगा कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। तो इसलिए सीरीज भी क्या होगा आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो ये सीरीज आपका क्या हो गया कन्वर्जेंट, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाह रहा था, आपका कॉची इंटीग्रल टेस्ट आपका यही बोलता है, ठीक है। यदि ये फाइनाइट हो गया तो कन्वर्जेंट हो गया, और कन्वर्जेंट हो गया तो आपका सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों साथ साथ होगा, टुगेदर मतलब दोनों साथ साथ, ठीक है। वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, बोथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, दोनों का तो कन्वर्जेंट होगा, दोनों या फिर डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, टुगेदर मतलब साथ साथ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपने देखा 1/2 क्या है फाइनाइट है, तो इसलिए क्या है कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो सीरीज है वो भी क्या है कन्वर्जेंट है, ठीक है।
दोनों मतलब साथ साथ होगा, ठीक है। कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करिए जल्दी से। अब चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है। क्या इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। देखिए देखिए, सबसे पहले आप लोग समझिए कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। देखिए, आप इंटीग्रेशन देख रहे हो, फर्स्ट वाला एग्जांपल जो है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, 0 से इनफाइनाइट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक्स डी एक्स, मतलब जो यहाँ पे इंटीग्रांड है, देखिए हम यहाँ पे जो आपका एक्स लिखा गया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, इंटीग्रांड। क्या, इंटीग्रांड। आई होप आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। अब देखिए 0 से इन्फिनिटी, मतलब इंटीग्रेशन कहाँ से आया, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से इन्फिनिटी, और क्या है, एक्स डी एक्स। देखिए आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा, या तो लिमिट उसकी इनफाइनाइट हो, कोई ना कोई, मतलब जो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, 0 से इन्फिनिटी हो, ठीक है। मतलब लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी हो, ठीक है। मतलब उसकी लिमिट क्या हो, या तो इनफाइनाइट हो, और दूसरा क्या हो, मतलब या तो ये हो या तो ये हो, ठीक है। तो वही आपका या तो लिमिट इनफाइनाइट हो, ठीक है, और दूसरा या तो फंक्शन क्या हो, अनबाउंडेड हो। यदि इन दोनों में से कोई एक हो गया, ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। हम किसी इंटीग्रेशन को इम्प्रॉपर इंटीग्रल तब हम बोलेंगे जब उनमें से या तो लिमिट इनफाइनाइट हो, दूसरा या तो फंक्शन क्या हो हमारा, अनबाउंडेड हो, ठीक है। तभी हम बोलेंगे क्या हो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में आपका लिमिट क्या है, एक लिमिट आपका क्या इनफाइनाइट है, ठीक है, ठीक है ना। इसलिए आपका क्या है, इम्प्रॉपर है, ठीक है। देखिए या तो आपका फंक्शन अनबाउंडेड हो, या तो आपका लिमिट इनफाइनाइट हो, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए इम्प्रॉपर होने के लिए, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, इसलिए आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है ना। देखिए प्रॉपर होता तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम आगे अभी मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कहाँ से यहाँ लिमिट का कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। और फंक्शन क्या है आपका 1/x-2, ठीक है, 1/x-2। अच्छा यहाँ पे dx नहीं लगाया, dx लगा दी जाकर भैया, कंप्यूटर में होता है, पागल वगल है। देखो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, 1 से इन्फिनिटी हो, ठीक है, 1/x-2, ठीक है। अब आप यहाँ पे नोटिस करिए लिमिट क्या है, क्या इसका लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है, ठीक है ना। देखिए आपका लिमिट इनफाइनाइट हो या फिर फंक्शन आपका क्या हो, अनबाउंडेड हो, तभी हम बोले क्या हो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सपोज करिए आपका यदि ये इनफाइनाइट की जगह फाइनाइट हो जाता, तब हम क्या चेक करते हैं, तब हम फंक्शन हम चेक करते हैं क्या वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, ठीक है। यदि वो अनबाउंडेड होता तब हम बोलते क्या, इम्प्रॉपर है। यदि वो बाउंडेड हो गया और लिमिट यहाँ पे फाइनाइट हो गया, तब हम उसको नहीं बोलेंगे इम्प्रॉपर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। इसलिए आपका जो सेकंड एग्जाम्पल है वो क्या है, इम्प्रॉपर है, क्योंकि लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया है, इम्प्रॉपर हो गया, ठीक है। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, अब देखिए लिमिट इसका कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 से 1, ठीक है, -1 से 1, और यहाँ पे फंक्शन क्या है 1/x, ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ पे dx क्या है, ऑपरेटर है, मतलब इसके मतलब इसको हम ऑपरेट करेंगे तब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग एक बात याद रखिए, जहाँ फंक्शन होता है इस इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रांड, और यहाँ पे जो dx होता है वो क्या होता है, ऑपरेटर होता है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग ये मत पूछिएगा सर ये वाला सिंबल क्या होता है
है, तुम लोग पगलवाते हो क्या? पढ़ते उड़ते हो नहीं? यहाँ पता नहीं कहाँ से चले जाते हो। हाँ देखिए, अब थर्ड वाला एग्जाम्पल देखिए, इसका लिमिट कहाँ से है? -1 से 1 है, ठीक है, 1/x dx। अब देखिए -1 से 1 क्या है यहाँ पे? इनफाइनाइट है? नहीं है ना, दोनों लिमिट क्या है? फाइनाइट है, दोनों क्या है? फाइनाइट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/x क्या हमारे फंक्शन जो है f(x) = 1/x, मतलब f(x) = 1/x क्या हमारे अनबाउंडेड है? देखिए आपका लिमिट कहाँ से है? -1 से 1, ठीक है, -1 से 1। अब देखिए यदि हम यहाँ पे -1 रखें, ठीक है, मतलब f(-1) = 1/-1, तो आपका क्या आएगा? f(-1) = -1, मतलब फंक्शन हमारा क्या है? फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ठीक है, पहले पॉइंट पे। और दूसरा पॉइंट क्या है? 1 है, ठीक। अब 1 पे आप देखिए तो f(1) 1/1, इसका मतलब है दोनों तरफ से क्या है? बाउंडेड है, मतलब इसलिए हमारा फंक्शन क्या है? बाउंडेड है। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया वो इम्प्रॉपर होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? अनबाउंडेड होना पड़ेगा, लेकिन ये क्या है? बाउंडेड है, तो इसलिए क्या है? इम्प्रॉपर नहीं है, ठीक है। यदि यहाँ पे लिमिट इनफाइनाइट होगा था, ठीक है, तब हम इसको चेक नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? फाइनाइट है, तब हमने फंक्शन को चेक किया। यदि वो अनबाउंडेड हो जाता तब तो हम इसको इम्प्रॉपर बोलते, लेकिन क्या हो गया है? बाउंडेड हो गया ना फंक्शन, इसलिए क्या है? इसका आपने देखा लिमिट भी क्या है? फाइनाइट है, और फंक्शन भी आ रहा क्या है? बाउंडेड है, तब इस केस में आपका कभी भी इम्प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल क्या है? आपका इम्प्रॉपर है, ठीक है। और जो आपका थर्ड आपका हो गया वो क्या है? प्रॉपर है, इम्प्रॉपर नहीं है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम उसके टाइप पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। काइंड्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के टाइप, एक कितने टाइप से हो सकते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट काइंड मतलब पहला टाइप, ठीक है। देखिए काइंड्स को हम टाइप से बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दोहराय नहीं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट काइंड हमारा क्या होता है, ठीक है। देखिए 0 से इन्फिनिटी, देखिए हम काइंड्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल के हम टाइप पढ़ रहे हैं, ये कितने टाइप से हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला का टाइप है मतलब फर्स्ट काइंड, ठीक है, क्या है? इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी f(x) dx, इस टाइप का हो, अथवा एक ऐसा टाइप हो -∞ से 0, इन दोनों में से यदि कोई एक भी होगा, ठीक है, तो हम उसको क्या लेंगे? फर्स्ट काइंड। देखिए आप नोटिस करिए यहाँ पे क्या है? 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये क्या इन्फिनिटी आ गया ना, तो इसलिए क्या हो गया? इम्प्रॉपर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, और अथवा -∞ से 0, यहाँ पर वही क्या है? इन्फिनिटी हो, तो इसलिए क्या हो गया? इम्प्रॉपर हो गया, ठीक है। अब हम देखिए इसको फर्स्ट काइंड मतलब पहला टाइप है, ठीक है। इन दोनों में से कोई यदि एक भी हुआ ऐसा, ठीक है, तो हम उसको क्या लगो? फर्स्ट काइंड, ठीक है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर फंक्शन हमारा यदि बाउंडेड हो गया, तब फंक्शन हमारा बाउंडेड हो गया तब हम क्या करेंगे? आपने तो बोल दिया कि इसका लिमिट क्या है? इनफाइनाइट है, ठीक है। देखिए इम्प्रॉपर होने के लिए क्या कंडीशन है? देखिए दो में से एक होना जरूरी है, या तो उसका लिमिट इनफाइनाइट है, या तो दूसरा, ठीक है, क्या हो? फंक्शन हमारा क्या हो? अनबाउंडेड हो। इन दोनों में से कोई यदि एक भी होता है तब हम तुरंत बोलेंगे वो क्या है? इम्प्रॉपर है, ठीक है, ठीक है। आई होप समझ रहे हो। इसलिए फर्स्ट काइंड में जरूरी नहीं है कि आपका फंक्शन क्या हो? अनबाउंडेड हो, बाउंडेड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपका जो लिमिट रहेगा वो क्या होगा? ऑलवेज इनफाइनाइट होगा फर्स्ट काइंड में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया अथवा, या ये भी हो सकता है, ठीक है, क्या हो? -∞ से 0, मतलब आपका लिमिट क्या हो? होना चाहिए इनफाइनाइट होना चाहिए, और आपका फंक्शन यहाँ पे क्या है? बाउंडेड हो, अनबाउंडेड हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा एक कंडीशन वेरीफाई हो रहा है, कौन सा? उसकी लिमिट क्या इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक है। यदि वो इनफाइनाइट नहीं होता तब हम उसको
फर्स्ट काइंड बोलते ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट है, और फंक्शन हमारा क्या है, बाउंडेड अनबाउंडेड आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम फर्स्ट काइंड बोलते हैं, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब आपका दूसरा है सेकंड काइंड। कौन सा, सेकंड काइंड है जिसको हम बोलते हैं दूसरा टाइप। ये देखिए 0 से 3, मतलब इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, 0 से 3। आपने देख लिया 0 से 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इनफाइनाइट है ही नहीं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा फंक्शन अनबाउंडेड है। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया। हमने बताया फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में कोई एक वेरीफाई होना चाहिए, तभी हम बोलें क्या हो, इम्प्रॉपर है, अदरवाइज प्रॉपर है, ठीक है। आई होप समझ रहे हो, ठीक है। देखिए इसी इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से 3, और हमारा फंक्शन क्या है 1/x-2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा है f(x) = 1/x-2, ठीक है। और x की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से 3, मतलब x आपका क्या है, x की लिमिट कहाँ से जा रही है, 0 to क्या 3। और आप लोग जानते हैं 0 से 3 के बीच में आपका 2 भी मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे 2 पुट करोगे, ठीक है, तो 2 - 2 क्या होगा, 0 होगा। तो 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और इनफाइनाइट आ गया जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड। इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। तो अभी हमने बताया या तो लिमिट आपका इनफाइनाइट हो या तो फंक्शन आपका क्या हो, अनबाउंडेड हो, तभी हम बोल रहे हैं क्या हो, इम्प्रॉपर है, ठीक है। अब देखिए हम इसको सेकंड काइंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वो दोनों क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। इसलिए हम इस टाइप के इंटीग्रेशन को बोलते हैं क्या, सेकंड काइंड। मतलब इस टाइप के हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम बोलते हैं क्या, सेकंड काइंड, ठीक है। एक बार हम फिर से समझा देते हैं सेकंड काइंड आपका क्या होता है, ठीक है। इस इंटीग्रेशन की लिमिट जो आपका 0 से 3, मतलब यहाँ पे 0 और 3 क्या है, फाइनाइट है। मतलब इस इंटीग्रेशन की दोनों की लिमिट, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या हो, फाइनाइट हो, ठीक है। और दूसरा फंक्शन हमारा क्या हो, अनबाउंडेड हो। फंक्शन हमारा क्या हो, अनबाउंडेड हो। तब हम इस टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम बोलेंगे क्या है, सेकंड काइंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब चलिए, अब आपका क्या है, थर्ड काइंड। कौन सा काइंड, थर्ड काइंड, मतलब तीसरा प्रकार बोलते हैं ना, तीसरा प्रकार। हाँ अरे यार गोला प्रकार नहीं, तीसरा प्रकार, हाँ बोलते हैं ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये वही है, ठीक। आप इसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आप बोल सकते हो, ठीक है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब चलिए थर्ड काइंड क्या बोला जा रहा है, एक बार हम उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए जो आपका थर्ड काइंड होता है वो फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड क्या होता है, मिक्सचर होता है। क्या सर आप मिक्स कर दिए सब हाँ, आप लोग यही सोच रहे हो ना, सब मिला दिया। देखिए जब तक आप मिलोगे नहीं तब तक मजबूत टीम नहीं बन पाएगा ना, इसलिए सबको इकट्ठा होना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो ऐसे आपको कोई हरा देगा तब आप वर्ल्ड कप हार जाओगे। हाँ वैसे हाँ उस दिन पाकिस्तान यार बहुत, उसका पाकिस्तान सूझ गया ना मजा आ गया ना मैच देखने में। ईशान किशन बहुत अच्छा मार रहा था। चलो डिस्कस करते हैं थर्ड काइंड। अब देखिए हमने अभी बताया थर्ड काइंड आपका कुछ नहीं बल्कि फर्स्ट और सेकंड काइंड का क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। उसको हम समझते हैं अच्छे से। देखिए इस इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से जा रही है, 0 से इन्फिनिटी, मतलब इसका लोअर लिमिट क्या है, 0 है, इसका अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी हो, ठीक है। इसलिए इन्फिनिटी का क्या है, ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, ठीक है। यदि यहाँ पे फाइनाइट होता तब तो हम चेक करते हैं ना कि हमारा फंक्शन क्या है, अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड होता तब हम बोलते क्या
क्या इम्प्रॉपर। लेकिन यहाँ पे पहला कंडीशन क्या होगा, वेरीफाई होगा, इसलिए हमने फंक्शन को चेक नहीं किया बाउंडेड है कि अनबाउंडेड। ठीक है, ठीक है, आई वो समझ रहे हो। ठीक, अब देखिए हमने अभी बोला कि फर्स्ट और सेकंड काइंड का मिक्सचर है, कैसे है उसको हम समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इस इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी, इसलिए क्या है इम्प्रॉपर है। और आप नोटिस करिए यहाँ पे फंक्शन को सॉरी, नोटिस करिए आप लोग एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 1/x माइनस 1 ठीक है। और आपका लिमिट कहाँ से जा रहा है x का, 0 से इन्फिनिटी, कहाँ जा रहा है x की लिमिट कहाँ जा रहा है, 0 से 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये देखिए x है। ठीक है, इसको दो मत समझिए, देख रहे हो राइटिंग है कैसे बन रही है, बस आप समझिए। ठीक है, ये क्या है x है, x की लिमिट कहाँ से आ रही है 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और फंक्शन आपका क्या है यहाँ पे 1/x माइनस 1, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या 1/x माइनस 1। ठीक है, और आप लोग जानते हो 0 से इन्फिनिटी के बीच में आपका 1 भी क्या था प्रेजेंट होता है। तो जैसे आप यहाँ पे 1 आप रखोगे तो 1/1 माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 0, तो 1/0 कहाँ जाएगा वो इन्फिनिटी पे, इसलिए क्या हो गया फंक्शन हमारा क्या हो गया अनबाउंडेड हो गया। क्या हो गया अनबाउंडेड हो गया। ठीक है, और सेकंड काइंड में क्या था आपका अनबाउंडेड ही तो था ना, इसलिए क्या हुआ ये सेकंड काइंड का क्या हुआ मिक्सचर होगा। अब देखिए फर्स्ट काइंड का कैसे हुआ, इसमें फर्स्ट काइंड कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए फर्स्ट काइंड क्या बोल रहा था, आपका लिमिट इनफाइनाइट होना चाहिए और आपका फंक्शन क्या हो बाउंडेड हो अनबाउंडेड हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपका लिमिट इनफाइनाइट होना चाहिए। और हाँ, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो लिमिट क्या है इनफाइनाइट है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको बोला क्या है फर्स्ट काइंड और सेकंड का काइंड का क्या है मिक्सचर है। आई होप आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, इसको अभी हम अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट काइंड में यहाँ पर भी आपके 3 केसेस बनेंगे। ठीक है, उसको हम अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं केस 1। ठीक है, देखिए केस 1 में क्या बोला जा रहा है, आपका लिमिट क्या होगा a से इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपका कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, a से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यदि इस टाइप का होगा तब आप उसकी लिमिट आप मतलब आप वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, आपका देखिए इसको आप लोग कैसे आप लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है a से इन्फिनिटी, मतलब x आपका कहाँ से कहाँ है a से इन्फिनिटी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब हम इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे। ठीक है, एक बात आप लोग देखिए। ठीक है, आराम से फोकस ऑन स्क्रीन पे आप लोग फोकस करिए। देखिए यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, और इस एक्स की लिमिट कहाँ से जा रही है a से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्या लिखो लिमिट एक्स की लिमिट कहाँ से जा रही है इन्फिनिटी की तरह जा रही है ना, तो आप लोग क्या लिखो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या है लोअर लिमिट a है, तो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या आप लोग क्या लिखो, क्योंकि आपका लोअर लिमिट क्या है a है और अपर लिमिट क्या था इन्फिनिटी। अब हमने इसको कैसे लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा x लिखा, क्योंकि x की लिमिट कहाँ है जा रही है वो इन्फिनिटी, तब आपका ये वही आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, आप लोग ऐसे लिखोगे जो कि यहाँ पे क्या लिखा गया। ठीक है, ठीक है, और जब आपका इस की वैल्यू ठीक है
यदि आपका फाइनाइट आ गया तो कन्वर्जेंट, अभी मैंने जैसे बताया आपको, इनफाइनाइट पे डाइवर्जेंट, ठीक है। देखिए इनफाइनाइट में आपका, देखिए हम कब उसको हम इनफाइनाइट बोलेंगे, या तो आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करा, या तो लिमिट वो क्या रहा है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तब उस वाले केस में आपका क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। और यदि आपका फाइनाइट आ रहा है, ठीक है, तो आपका उस केस में क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए अच्छा एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तब हम समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि इंटीग्रेशन क्या, 0 से इन्फिनेटिव, ठीक है, 0 से इन्फिनेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें बताना है क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये इम्प्रॉपर है। हाँ सर इम्प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है ना, क्या है, इनफाइनाइट है। अच्छा हमारा जो यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप एक बार एक्स लोअर लिमिट क्या है, 0, तो अब एक्स के स्थान पे आप 0 रखिए, तो 1/1 प्लस 0 क्या होगा, आपका 1 होगा, ठीक है। मतलब एफ ऑफ 0 क्या है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब चलिए इन्फिनेटिव पुट करिए, एक्स पे इन्फिनेटिव, तो 1/इन्फिनेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन हमारा क्या बाउंडेड है, फंक्शन हमारा क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। और 0 और इन्फिनेटी के बीच आप कोई भी नंबर लेके, ठीक है, वो क्या आएगा, बाउंडेड ही आएगा। देखिए हम एंड पॉइंट में हमने चेक कर लिया कि हमारा फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। अब देखिए इम्प्रॉपर होने के लिए आपको दो कंडीशन में से एक कंडीशन को फुलफिल करना होगा, या तो उसका लिमिट क्या हो, इनफाइनाइट हो, जैसा कि यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट है, ये तो ठीक है, ठीक है। दूसरा फंक्शन हमारा बाउंडेड हो अनबाउंडेड हो, उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस आपका एक कंडीशन आपका ऑलवेज वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। आपने देखा क्या लिमिट इसका क्या है, इनफाइनाइट है, इसलिए क्या है, इम्प्रॉपर है, क्या है, इम्प्रॉपर है, ठीक है। अब चले इसको हम केस 1, ठीक है, अब हम इसको इस मेथड से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए किसके इक्वल होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से क्या एक्स, क्या 0 से एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग जानते हो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को हम लोग डायरेक्ट लिखते थे क्लास 12th में, क्या tan इनवर्स एक्स। आई होप आप लोग समझ लो, ठीक है। तो क्या तो आपका क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से एक्स, 0 से एक्स, और आपको बाहर क्या चला था, लिमिट, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, tan इनवर्स एक्स, और इसका लिमिट कहाँ से जा रहा है, 0 से इन्फिनिटी, सॉरी 0 से एक्स जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा, लिमिट 0 से एक्स, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, 0 से एक्स, ठीक है। अब देखिए आप पुट करिए, आप जैसे आप यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, एक बार आप अपर पुट करोगे, एक बार लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, tan इनवर्स एक्स, आप एक्स के स्थान में एक्स रखोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स आपका ऐसे रहेगा, ठीक है, और माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स से 0 आपका क्या होता है, 0 होता है, ठीक है।
आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे, एक्स कहाँ जा रहा है इन्फिनेटिव की तरफ, तो इसलिए क्या है tan इनवर्स इन्फिनेटिव, क्या tan इनवर्स इन्फिनेटिव। और आप लोग जानते हो tan इनवर्स इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव गधा कहेगा, इन्फिनेटिव होता है। कौन बोला इन्फिनेटिव होता है? हाँ, हाथ उठाओ ना, बहुत बारीक लाल हो जाए। क्या होता है tan इनवर्स इन्फिनेटिव, क्या होता है π/2। क्या होता है π/2, ये क्या है π/2 और क्या है फाइनाइट है, क्या है फाइनाइट है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया कन्वर्जेंट हो गया, क्या हो गया कन्वर्जेंट। तो आपका ए इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या है π/2, क्या है π/2, ठीक है। और क्या है कन्वर्जेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हर एक पॉइंट अच्छे से, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये बोलेंगे सर आप इंटीग्रेशन के सॉल्व करने पहले आपने उस समेशन सीरीज क्यों नहीं लिखा, ठीक है। कुछ लोग यही बोलेंगे ना, देखिए आप लिख भी सकते हो, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो आप क्या क्या लिखो समेशन, ठीक है। 1/x का स्थान क्या होता है n होता है, ठीक। तो 1 प्लस क्या n स्क्वायर, क्या 1/1 प्लस n स्क्वायर। और आपका n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से इन्फिनेटिव, ठीक है। आप लोग यही आप पूछ रहे थे ना, पूछ रहे थे नहीं, जल्दी बोलो। हाँ सर पूछ रहे थे। आई होप आपको समझ में आ गया, तो प्लीज आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे केस 2, किसमें कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में आपका केस 1 हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे केस 2। अब देखिए केस 2 किस फॉर्म का होगा, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन -∞ से b f(x) dx इक्वल टू लिमिट। अब देखिए x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x का लोअर लिमिट क्या है -∞, ठीक है। तो इस लिमिट x टेंडिंग टू -∞। अब देखिए इंटीग्रेशन x से b, क्योंकि जैसे आप x कहाँ वेरी कर रहा है -∞ की तरफ, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे जैसे आप, ठीक है, लिमिट आप रखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे -∞ से b, जो कि वो वही आ जाएगा, ठीक। -∞ से b f(x) dx, ठीक है। तो इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू ∞ इंटीग्रेशन x से b f(x) dx। चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इंटीग्रेशन क्या -∞ से 0, ठीक है, 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। जैसा कि अभी हमने केस 1 में लिया था, तो वहाँ पे हमने लिया था 0 से इन्फिनेटिव, लेकिन इस बार हमने क्या लिया -∞ से 0। देखते हैं, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। बोलते हैं ना, देखते हैं क्या होता है ना, मज़ा आएगा। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो किसके इक्वल लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू -∞ इंटीग्रेशन x से b, x से b क्या है 0, तो इसलिए x से 0। और यहाँ पे क्या फंक्शन 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। और आप लोग जानते हो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x स्क्वायर क्या आता है tan इनवर्स x। तो इसलिए क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू -∞, ठीक है, tan इनवर्स x। और आप लोग और लिमिट क्या है x से 0, x से 0। अब जैसे आप लोग अपर लिमिट रखोगे एक बार माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो आपका क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू -∞, ठीक है, tan इनवर्स 0 क्या होगा 0। इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। tan इनवर्स से 0 क्या होगा 0, बीच में क्या माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आपका लोअर लिमिट क्या है x है,
तो यहाँ पे आप जैसे आप एक्स रखोगे, ठीक है, एक बार हमने क्या रखा, एक्स के स्थान हमने एक बार अपर लिमिट हमने 0 रखा, और हम फिर क्या करेंगे माइनस, अब हम क्या रखेंगे एक्स के स्थान लोअर लिमिट, ठीक, तो इसलिए क्या करें माइनस tan इनवर्स एक्स, ठीक है। आई आपको समझ में आ गया, ठीक। अब चलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, देख रहे हो कैसे एक्स बन रहा है, एक्स, हाँ देख रहे हो यार, राइटिंग मत दो ना। देखो आप लोग क्या लिखोगे, एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। 0 माइनस टेन इनवर्स क्या होगा, 0 माइनस टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो इसलिए माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा टेन इनवर्स एक्स। अब जैसे ही आप एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, मतलब एक्स कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। जैसे आप लिमिट अप्लाई करो क्या आएगा, माइनस टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और आप लोग जानते हो टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, और आपका माइनस आपका पहले से बाहर है, तो इसलिए क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अच्छा, आप लोग कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे यार। देखिए टेन इनवर्स, इस माइनस को आप भूल जाइए, ठीक है। टेन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है, ठीक है, वो माइनस टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो टेन इनवर्स क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। और टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई टू। देख रहे हो आंसर क्या है, सेम आ गया। अब कुछ लोग ये बोलेंगे आपने कौन सा कलाकारी किया, 0 से इन्फिनिटी था और फंक्शन हमारे यही, तब भी लिमिट क्या था, मतलब तब भी वैल्यू क्या था, उसकी वैल्यू क्या था, इंटीग्रेशन पाई बाई टू, उस वाले केस 1 में, ठीक। और जब हमने केस 2 डिस्कस किया, इसी एग्जाम्पल को हमने क्या किया, थोड़ा लिमिट इसका हमने क्या किया, थोड़ा चेंज कर दिया। वहाँ पे क्या था 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या है माइनस इन्फिनिटी से 0। देखिए हमने क्या चालाकी किया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बताऊँ या ना बताऊँ, बता दें, चलो बता देते हैं। देखिए हमने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा आप लोगों को गुमराह किया, ठीक, गुमराह किया, ठीक है। अब मैं बताता गुमराह आप लोगों को कैसे किया, और आप लोग गुमराह हो भी गए। नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख देता इसका आंसर पाई बाई टू है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व भी नहीं करता, ठीक है। देखिए क्या हमने तरीका लगाया, ठीक है। वहाँ पे फर्स्ट वाले केस में कौन सा एग्जाम्पल लिया था, फंक्शन हमारा यही था, बस वहाँ पे लिमिट क्या था, चेंज था, ठीक है। वहाँ पे क्या था केस 1 में आपका था 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक। और आप लोग एक चीज़ पढ़े हो क्या, प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की, ठीक। वो क्या होता है कि a से b f ऑफ x dx, मतलब इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx इक्वल टू ए किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, b से a, क्या b से a f ऑफ x dx, और बाहर में आपका क्या है माइनस, क्या सर यही खेल हुआ है, हाँ सर बस यही खेल हुआ है, ठीक है। हम आपको समझाना चाहते हैं इससे, ये हमने जो एग्जांपल लिया है, एग्जांपल आपका जो हमने फर्स्ट वाले केस 1 में लिया था, ये आपका वही एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए तो हमने यहाँ पे क्या लिया, अब देखिए यदि हम इसको इन्फिनिटी से 0 करें, क्या करें हम इन्फिनिटी से 0 करेंगे, ठीक, तो क्या है आपका बताइए जल्दी से, क्या आएगा, बाहर माइनस आ जाएगा ना, बाहर क्या आएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। और आपका लिमिट क्या हो जाएगा इन्फिनिटी से 0, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, देखिए क्या हो जाएगा लिमिट इन्फिनिटी से 0, बाहर आपका क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फंक्शन हमारा वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस देखिए केस 1 में क्या था, लिमिट 0 से इन्फिनिटी था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है माइनस इन्फिनिटी से 0, और आपने देखा
दोनों केस में, दोनों एग्जाम्पल में आपका वैल्यू सेम आ रहा है 5/2। देखिए एग्जाम्पल आपका थोड़ा डिफरेंस था देखने में, लेकिन उसका आंसर वही है, ठीक है। जो केस 1 में हमने एग्जाम्पल लिया था 5/2 आया था, यहाँ पर भी आपका 5/2 आ गया है, ठीक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं आप लोग जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। क्लियर हो गया तो प्लीज़ आप लोग बताइए, आप लोगों को लेक्चर कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे केस थर्ड, फर्स्ट काइंड में केस थर्ड हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में आपका केस थर्ड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है लिमिट -∞ से इन्फिनिटी f(x) dx, ठीक है। देखिए आप लोगों ने क्लास 12th में एक रिजल्ट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब आपका इंटीग्रेशन a से क्या हो, a से c हो, ठीक है, f(x), ठीक है, तब आप लोग क्या लिखते हो, इंटीग्रेशन वो दो पार्ट में क्या होता है, हम उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उसी इंटीग्रेशन ना दो समेशन में हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को इसको हम दो समेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मतलब दो एडिशन, समेशन नहीं, क्या एडिशन, दो एडिशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे होगा, सपोज करिए a से b हो गया, ठीक है, f(x) प्लस अब आपका क्या होगा b से c, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन क्या है a से c है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, पहले वो a से b गया, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर b से क्या गया, c गया। आइए आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यही यूज किया है, ठीक है। कैसे देखिए -∞ से इन्फिनिटी f(x) dx, ठीक है, इक्वल टू -∞ से a, ठीक है। एक बार क्या हुआ, देखिए आपका क्या है -∞ से क्या है इन्फिनिटी है, ठीक है, और इसके बीच में हम मान लेते हैं क्या है यहाँ पे a है, ठीक है। तो आप कैसे जाओगे, एक बार पहले आप -∞ से a जाओगे ना, ये आप डायरेक्ट जाओगे ना, कुदा दोगे भैया, एक्सीडेंट हो जाएगा ठीक है। तो आराम से चलने का, आराम से चलिए भैया, काहे जल्दबाजी करोगे, हाँ तुम लोग कहीं पे जाना है क्या नालायक। तो आप लोग कैसे जाओगे, -∞ से a, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग कैसे जाओगे, a से इन्फिनिटी, कि आप डायरेक्ट जाओगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कुदा देंगे, हाँ कुदा दोगे तो हड्डियों गुड्डी टूटी है, पगलाइए गया तू बजे चलिए अब देखो, तो आप लोग कैसे जाओगे, एक बार आप लोग -∞ से a जाओगे, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग कैसे जाओगे, a से इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वही आपका लिखा गया -∞ से a f(x) dx, ठीक है, प्लस देखिए -∞ से a f(x) dx प्लस a से इन्फिनिटी f(x) dx। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो बताइएगा जल्दी से, आप लोग क्लियर हुआ या नहीं। अब देखिए आप लोगों ने अभी पढ़ा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये किसके इक्वल होगा, -∞ से a f(x) dx, इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू -∞, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या x से a, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू -∞ x से a f(x) dx, ठीक है, प्लस अब देखिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इस वाले पार्ट को a से इन्फिनिटी जो जा रहा है, ठीक है, a से इन्फिनिटी f(x) dx, इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, इंटीग्रेशन a से x f(x) dx, ठीक है। आई होप आप लोगों को लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा, ठीक है,
समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो जल्दी से बताइए आप लोगों को क्लियर है या नहीं? जल्दी से बताइए, जल्दी से एक बार CLR लिखो जल्दी से, यदि क्लियर है। यदि क्लियर नहीं तो नॉट CLR लिखो जल्दी से। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए आज के लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था, ठीक, इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए आपका हालांकि इससे क्वेश्चन IIT JEM में नहीं बनते, ठीक है। बस आप लोग अपने नॉलेज के लिए आप लोग माइंड सेट में आप लोग बैठा लीजिए, मतलब आप लोग माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। क्या सर माइंड सेट बोल रहे हो? हाँ इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश कमजोर है तुम लोगों का। हाँ क्या आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है, बस एक नॉलेज के लिए, ठीक है। ठीक है, क्या उदास हो गई है तुम लोग? क्या हुआ? देखो अच्छा आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया ना। देखिए आज के लेक्चर में इतना ही आप लोग को पढ़ना था, ठीक है। JEM में से क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों के लिए एक नॉलेज रहेगा, ठीक है, कि हाँ सर ने ये पढ़ाया था, ठीक है। अब देखिए हाँ लास्ट क्लास का लेक्चर नंबर 40 का जो क्वेश्चन वहाँ पे हमने मिस्टेक किया था, ठीक है। आइए एक बार हम उसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपका? समेशन -1 के पावर n अपान में n, ठीक है, इंटू x स्क्वायर n। ये आपका पावर सीरीज आपका दिया गया था, ठीक है। अब हमें इस पावर सीरीज का हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना था। कौन से मेथड से? मेथड नंबर 2। तो चलिए देखते हैं मेथड 2 क्या बता। l इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। l इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या था? an की पावर 1/n। an आपका किसके अंदर था? मॉडुलस के अंदर था, वो मतलब an का क्या था? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे an क्या है? -1 के पावर n अपान में n, ठीक है। -1 के पावर n अपान में n इसका एब्सोल्यूट वैल्यू था, ठीक है, ठीक है। हालांकि हमने यहाँ तक तो सही किया था, ठीक है, लेकिन जब हमने वहाँ पे लेक्चर नंबर 40 में जब हम सॉल्व कर रहे थे आगे, तब वहाँ पे हम मॉडुलस भूल गए थे, ठीक, और हमने माइनस ले लिया था, ठीक है। इसलिए वहाँ पे आपका क्या था? मिस्टेक आ रहा था आंसर आने में, ठीक है। तो हम इसको करेक्ट करें, ठीक है। अब इस n मतलब मॉडुलस ऑफ n की पावर क्या होगा? अब 1/n होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए -1 की पावर n अपान में n, इसका क्या है आंसर? पॉजिटिव आता है ना, तो इसलिए आपका क्या है? 1/n, क्या है? 1/n। और इस मॉडुलस आपका क्या होगा? हट जाएगा, क्या होगा? हट जाएगा, ठीक है। मॉडुलस क्या होगा? हट जाएगा, क्योंकि हमें इसका एब्सोल्यूट वैल्यू में लेना था, ठीक है। तो आपका क्या आ गया? 1/n। और आपने देखा क्या है इसके पावर? क्या है इसके पावर? क्या है? 1/n, क्या है? 1/n, ठीक है। तो अब आगे देखिए आप इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है? 1 की पावर 1/n क्या होगा? 1 होगा। और आपका नीचे क्या है? n की पावर है, n की पावर क्या है? 1/n, ठीक है। तो 1 के साथ भी लगेगा और n के साथ भी लगेगा। कौन क्या लगेगा? 1 की पावर n, मतलब पावर में जो आपका 1/n है, ठीक है, 1 के साथ भी लगेगा और n के साथ भी, ठीक। तो इसलिए आपका क्या होगा? 1 की पावर आप 1 की पावर आप 1/n लगाइए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका 1 ही आएगा। 1 की पावर 1/n आपका क्या है? 1 आएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा? n की पावर 1/n, ठीक है। और हमने इसका लिमिट हमने फाइंड किया था लेक्चर नंबर 40 में, इसका हमने प्रूव भी किया था। n की पावर 1/n का लिमिट क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या आएगा? 1/1 क्या? 1। तो आपने देखा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? 1 है, ठीक है। तो यही आपको करेक्शन करना है, ठीक है। आई होप आपको लोगों को समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। तो बताइएगा आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। चलिए तब तक मिलते हैं आप लोगों से लेक्चर नंबर 42 में। देखिए लेक्चर नंबर 42 में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का रियल एनालिसिस आपका
कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखिए आपने सबसे पहले क्या क्या पढ़ा था, सेट थ्योरी के बाद पॉइंट सेट टोपोलॉजी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बाद सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, और सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के बाद आपका सीरीज ऑफ रियल नंबर आपका चल रहा है, और ये लेक्चर नंबर 42 में आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, ब्रूक थ्योरी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से। तो चलिए मिलते हैं हम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 42 में। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।